ओम शांति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आखिर होता क्या है। लोग हमसे कैसे छल कपट करके हमारी धन संपत्ति को हड़प कर लेते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, हमें फंसाया जाता है ज्ञान की ऐसे ऐसे बातें समझा करके बता करके, और हम लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं आधार लेकर के, भरोसा लेकर के, इस संस्था के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने जान को भी जोखिम में डाल करके हम कुछ भी करने के लिए साहस जोड़ लेते हैं। लेकिन होता क्या है, हमें असफल महसूस होता है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हाँ, हमारे जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है, दुख दर्द अशांतपूर्ण हो जाता है। तो यह बात कैसे होती है, जब कोई व्यक्ति संस्था के साथ जुड़ता है तो संस्था का जो मुखिया है वीरेंद्र देव दीक्षित, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, उनके मुख से शिव के द्वारा वाणी आती है, ऐसी दावा किया जाता है। हम लोग इसको विश्वास करते हैं, फिर इस संस्था के साथ जुड़ते हैं। फिर इस संस्था में क्या किया जाता है, धीरे धीरे हमारे साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती है। बहुत सारे भाई बहनों का ये एक्सपीरियंस रहा है। ऐसे कुछ दर्दपूर्ण दुखपूर्ण बातें बोली जाती है जिससे हमें दुख महसूस होता है, हमें तकलीफ होती है, परेशानी झेलनी पड़ती है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं रही है जिस संस्था के द्वारा कोई भी प्रकार की सतयुग दुनिया, नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया स्थापित हो जाए। ऐसी वाइब्रेशन का माहौल नहीं दिखाई देती है। हर टाइम एक प्रकार की आपको ऐसे अवस्था को प्राप्त होना पड़ता है जहाँ पे एक इमोशनल फीलिंग जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे कोई माता का ठिकाना नहीं है, कोई बाप का ठिकाना नहीं है। बाप जो वीरेंद्र देव दीक्षित को बताया जाता है शंकर के रूप में, जगत पिता के रूप में, उनका दर्शन नहीं है 2017-18 से। वो अपना गुप्त रूप का पाठ बजा रहे, ऐसे बताया जाता है। और एफिडेविट में जो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर हमारे निश्चय पत्र में भराया जाता है, उसमें कमला देवी दीक्षित का नाम उल्लेख किया जाता है। जबकि वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी बार बार दावा करती है कि मेरे नाम का मिसयूज ना किया जाए, मेरे इस संस्था से कोई संबंध नहीं है, ताल्लुक नहीं है। फिर भी ये लोग अपनी स्वेच्छा से उनके नाम